नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस अधिकारी से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है और अपने नाम राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं और तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आप के जो पर्सन हैं वो क्या फील करते हैं, फिर देखते हैं आप क्या फील करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो क्या महसूस कर रहे हैं। द चैरियट, स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो जो है एक वॉरियर पर्सन की तरह अगर आगे बढ़ते हैं तो डिटरमिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन जरूर होगा, इसमें फिर से खुशियाँ आएंगी। या तो फिर वो मैं स्कॉर्पियो के जो पर्सन हैं उनके लिए ऐसा फील कर सकते हैं कि डिटरमिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है उनके जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है उसमें रिकॉन्सिलेशन जरूर होगा। और सितारे भी तभी साथ देंगे जब वो अपना साथ खुद देंगे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द चैरियट को। एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में दोबारा से एक नए सिरे से, यानी कि उन पुरानी बातों को भुलाते हुए, जो गिले शिकवे थे, जो परेशानी दुविधा थी, जो रिश्ता भारी भरकम बोझिल लग रहा था, उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर इस रिश्ते में शुरू से एक शुरुआत की जाती है, यानी कि दोस्ती के लेवल से, फ्रेंडशिप लेवल से, एक ताजगी के साथ, एक जोश के साथ, एक हौसले के साथ, एक नई बुलंदियों के साथ अगर आपस में बातें की जाती है, डेट्स पर जाया जाता है, घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती एक दूसरे के साथ करते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और उन चीज़ों को भुलाते हुए जो परेशानी दे रहे थे, तो एक नई ताजगी के साथ कि हम एक दूसरे को आपस में जानते ही नहीं हैं, फिर से ये रिश्ता एक नया रिश्ता बन रहा है। तो उस सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके ये जो रिश्ता है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकता है, सोलमेट हो सकता है, आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं। और जो रिश्ता अधर में लटका हुआ था या ख़त्म हो चुका था या रिकॉन्सिलेशन चाहते थे तो वहाँ रिकॉन्सिलेशन होगा। अगर एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह बिना हार माने गिव अप नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो सितारे भी इस रिश्ते में उनका साथ देंगे। ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आप क्या महसूस करते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप इस रिश्ते को लेकर क्रॉस मार्ग पर हैं, आप अधर में लटके हुए हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इधर होना चाहिए, अब ये रिश्ते प्यार की तरफ जाना चाहिए या अपने जॉब बिजनेस करियर की तरफ जाना चाहिए, या अगर उनकी लाइफ में कोई नया प्यार आ रहा तो उसकी तरफ जाना चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा फील कर सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, देखते हैं स्कॉर्पियो क्या महसूस करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर आप इसका रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, आंखों से पट्टियां खोलते हुए इस रिश्ते में फिर से स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते में, क्योंकि रिश्ता
एक तरफ से खराब नहीं, दोनों तरफ से ही खराब हुआ था। अगर आप फिर से इसमें स्टैंड लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो क्योंकि दोनों तरफ से ही रिश्ता खराब हुआ है, ना तो स्कॉर्पियो की वजह से, ना तो उनके पर्सन की वजह से, तो इस वजह से ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इसलिए आप इसमें स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी देना चाहते हैं। तो उसको आपको महसूस हो रहा, आपको फील हो रहा कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए अगर क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, और क्रिएटिव हो सकता है, कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकता है। और ये रिश्ता काफ़ी खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें दे सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि अगर ऐसा कर लेते हैं तो इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। देखते हैं आप स्कॉर्पियो के जो पर्सन हैं वो क्या चाहते हैं आपसे। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो के पर्सन चाहते हैं कि वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें, और चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें। जब तक सही समय और सही वक्त नहीं आ जाता तब तक इस रिश्ते का ढिंढोरा वो किसी को भी ना पीटे, यानी कि किसी को भी इसका बात ना बताएं। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो भी है वो फिलहाल के लिए अपने तक सीमित रखें, और अभी वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव और सेल्फ केयर पर ध्यान दें। देख, इसको क्लैरिफाई करते हैं। डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, जो बिजनेस करियर हो सकता है, कोई जगह सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन, कोई घर का मेंबर या कोई रिलेटिव हो सकता है। तो उन चीज़ों को जब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उन चीज़ों को जब तक वो नहीं बदलेंगे और हीलिंग मेडिटेशन नहीं करेंगे, यूनिवर्स पर में भरोसा नहीं करेंगे, आस्था नहीं लगाएंगे, और अब तो चीज़ें परेशानी भरी रह सकती हैं। तो वो चाहते हैं आपसे कि वो इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलें और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, उन चीज़ों को बदलें, उन चीज़ों को या फिर छोड़ दें जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आप खुद थर्ड पार्टी में हैं, तो जो भी चीज़ें इस रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं दे रही हैं, उन चीज़ों को छोड़कर अगर उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो भले ही उन चीज़ों में आपको दुख या तकलीफ हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए धीरे धीरे करके वो चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और अपने आप को थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव रिश्ता रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा आप आराम फरमाएं, रेस्ट करें, रिलैक्स करें, और जब आपको लगे कि आप रिलैक्स कर चुके हैं, आपको यकीन हो गया है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तो तभी उठकर आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली और नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। और जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होती तब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें। जो भी बात है, जो भी राज है, वो अपने तक सीमित रखें। अभी किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ढिंढोरा ना पीटें कि ये रिश्ता दोबारा से वो बनाने जा रहे हैं, जब तक सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं हो जाती। इसमें एक दूसरे के लिए रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो आप क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो आप फिलहाल के लिए अपने पर्सन से चाहते हैं कि अभी वो भी इस रिश्ते में रेस्ट करें, थोड़ा सा आराम फरमाएं, क्योंकि रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर के गुजरा है। यूनिवर्स में आस्था लगाएं, भरोसा करें और हीलिंग मेडिटेशन करें। इस रिश्ते से दूरियां बनाकर वो थोड़ा सा अगर रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे, तो जो है उन्हें लगेगा कि उनकी बेचैनी, उनकी परेशानी, उनकी दुविधाएं ख़त्म हो गई हैं, उनका दिल दुखना, मन दुखना ख़त्म हो गया। तो तभी इस रिश्ते में उठ कर चलें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें।
तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को। स्कॉर्पियो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, तो इसमें आया 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में, जब उनको लगे कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं, तो तभी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और वो क्रॉस मार्ग में ना रहें। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, आंखों से पट्टियां खोलते हुए अपने मन को समझाएं, डिसीजन लेके उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर उनको लगता है कि ये रिश्ता उनके लिए एक अच्छी ग्रोथ दे सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाबी की तरफ लेकर जा सकता है, तो वो इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को और फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि वर्ल्ड वाइज या ये रिश्ता फेमस हो सके, काफ़ी खुशहाली दे सके और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। और अगर आप इस रिश्ते में नहीं चाहते कि फिर से ये रिश्ता आप बने, तो आप जो है अदर में इस रिश्ते को ना लटकाएं, इस रिश्ते अनकम्प्लीट बिजनेस को पूरा करें। जो अनफिनिश्ड जो बिजनेस है, यानी कि जो रिश्ता अदर में लटका हुआ है, उसको ख़त्म करते हुए आप अगर चाहें तो एक नए रिश्ते की तरफ भी रुझान कर सकते हैं, वह जहां आपको लगे कि वहीं आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, आपको खुशियां मिल सकती हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो किसी भी दुविधा में ना रहें, इस क्रॉस मार्ग से जो भी मार्ग उन्हें ठीक लगे वो उसी को डिसाइड करें और उसके ऊपर वर्कआउट करें। अगर वो रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो वापस आएँ, और अगर वो नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो नए रिश्ते की तरफ अपना रुझान करें, वो किसी भी दुविधा में ना रहें। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि सबसे पहले इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, अप एंड डाउन जो रिश्ता जा रहा है, मतलब कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई वादा नहीं, तो सबसे पहले इसमें प्रिपेयर हों, रेडी हों, तैयार हों और एक दूसरे से इकरार अगर हो जाता है तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाएगा, स्टेबल होगा। अदरवाइज़ ये रिश्ता अदर में फिर से लटक सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि कई लोगों का क्या है कि वो रिश्ते में आते हैं, रिलेशन बनाते हैं, वापस चले जाते हैं, शादी नहीं करते, कमिटमेंट वगैरह नहीं करते। तो वो करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो सचमुच प्यार करते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए रेडी होना पड़ेगा और तभी आगे बढ़ सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स को। द लवर्स, द मैजिशियन एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं, मतलब इस रिश्ते का जो भी वो आउटकम है वो बता रहा है कि अभी क्या है कि इस रिश्ते में कुछ केसेस में हो रहा है कि जो ट्रूथ, जो सच बाहर नहीं आ रहा था, तो वो ट्रूथ, सच बाहर आ गया है और आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, इस रिश्ते की अट्रैक्शन को देखते हुए, प्यार और प्रेम को देखते हुए, डिसीजन लेते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह करना चाहते हैं। लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है कि इस रिश्ते में अभी भी चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी हो रहा है, क्लैरिटी नहीं है, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है। कोई या तो स्कॉर्पियो या तो उनके पर्सन एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो और क्योंकि ये मैजिशियन का भी कार्ड बता रहा है कि इसमें माइंड गेम, मैनिपुलेशन हो रही है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, कोई भी क्लैरिटी इस रिश्ते में नहीं है। और प्यार के साथ साथ इस रिश्ते में जो लस्ट है, जो एडिक्शन है, सिर्फ और सिर्फ उस प्यार को देखकर इसमें डिसीजन ना लें जब तक इस रिश्ते में जो है ये क्लैरिटी, ट्रूथ, सच बाहर नहीं आ जाता, कमिटमेंट वगैरह नहीं आ जाती, इस रिश्ते के लिए प्रीपेयर, रेडी आप नहीं हो जाते, तब तक आपको इस रिश्ते में आगे
नहीं बढ़ना है, अदरवाइज प्रॉब्लम में हो सकते हैं। तो कुछ केसेस में वो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए जो उनकी मैनिफेस्टेशन है, जो उनकी दिली तमन्ना है, उसको पूरी करेंगे और समय रहते इसमें इधर उधर बिना भटके डिसीजन लेंगे। लेकिन कुछ केसेस में वो अभी कमिटमेंट वगैरह करने के लिए प्रिपेयर, रेडी, तैयार नहीं है और वो उनके साथ चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी कर सकते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड है, वो अपने अकॉर्डिंग सामने वाले को चला सकते हैं। तो उन चीज़ों से बचते हुए जब तक इस रिश्ते में जो अट्रैक्शन है उस पर मत जाइएगा, जो आपको, क्योंकि प्यार के साथ साथ आपके इस रिश्ते में अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन का मतलब है कि वो दूसरे की तरफ भी अट्रैक्टेड हो सकते हैं, बहुत जल्दी दूसरे की तरफ वो अटैचमेंट फील करते हैं। तो वो आपको ठीक लगता है या नहीं, उसमें भी आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आमने सामने बैठिए, डिसीजन लीजिए, क्लैरिटी लाइए और इस सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। जब तक सच्चाई आपके सामने नहीं आ जाती, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, कमिटमेंट वगैरह नहीं हो जाती, तब तक आपको इस रिश्ते में वापस नहीं जाना है। तो कुछ केसेस में वापस जाएंगे और कुछ केसेस में जो है इसमें वेट और इंतज़ार करेंगे सही समय और सही वक्त आने का, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी करते हुए कमिटमेंट वगैरह करेंगे और ट्रूथ और ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ इस रिश्ते में क्लैरिफिकेशन के साथ क्लैरिफाई करते हुए इस रिश्ते को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ स्कॉर्पियो पर्सन को क्या करना चाहिए? अभी उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या फिर वेट, इंतजार करना चाहिए? 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि आपको पहले, क्योंकि आपका दिल टूटा है, आप अभी रिलैक्स नहीं हैं, आप अभी भी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हर्टिड हैं आप परेशानी और दुविधा में हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि बहुत बुरी तरह से वो परेशान हुए हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हुई है किसी किसी को इस केस में। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि पहले आप खुद को संभालिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इस परेशानी से, इस दुविधा से, इस दिल दुखना, मन दुखना, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, उन चीज़ों से बाहर निकलिए। तभी आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाइए, तभी उनको गुड न्यूज़ दीजिए और इस खुद को पहले स्टेबल कीजिए, तभी आप इस रिश्ते को स्टेबल करने के बारे में, घर बनाना, घर बसाना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, इन चीज़ों के बारे में सोचिएगा। अभी आप इस रिश्ते को देखकर रेडी मत होइएगा, अभी आपको हीलिंग करनी है, अपने आप को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है और तभी आपको कमिटमेंट वगैरह करने के बाद ही इस रिश्ते को स्टेबल करने के बारे में सोचना है। तभी आप स्टेबल होंगे जब आपका दिल दुखना, मन दुखना बंद होगा, आप उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से बाहर निकल सकेंगे जो आपको परेशान कर रहे हैं, जिससे आप उभर नहीं पा रहे हैं। अभी भी आप प्रॉब्लम में हैं, आपका दिल और मन दुखी है। तो पहले उन चीज़ों से बाहर निकलिए, तभी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए, तभी ये रिश्ता आपके लिए कामयाबी की तरफ जा सकता है। तो वक्त को वक्त दीजिए, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अभी पहले, क्योंकि अभी आपका दिल और मन दोनों दुखी हैं, तो पहले रिलैक्स होइए, खुद को रिलैक्स कीजिए, तभी आगे बढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन, हेल्प और मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।